नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम रेलवे जीडीसी परीक्षा 2021 के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अब तक इतने दिनों के बीच में क्या हो चुका है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट केस जो हो चुका है उसमें क्या क्या अब तक हो चुका है और इस भर्ती से रिलेटेड जो भी बातें हैं जो अब तक हो चुकी हैं। जैसे कोर्ट केस हुआ है, ट्विटर का कैंपेन भी चला था, पेपर में भी न्यूज़पेपर की कई सारी कटिंग्स निकली हैं और मतलब ये चीज़ें वायरल होके आ रही हैं कुछ मेरे पास। और इस परीक्षा की वजह से बाकी ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो एबीपी न्यूज़ वालों ने, जो पत्रकार थे, उन्होंने जो बच्चे धरना कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी और जानने की कोशिश करी थी कि क्या उनकी मांगें हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पहले। एप्लीकेशन को लिखित करके हमारे साथियों का हस्ताक्षर करा करके और कंप्लेंट के रूप में भेजा, लेकिन भेजने के बाद ये हुआ कि वहाँ से आरआरसी के द्वारा आनंद फानन में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें हमारे अच्छे किसी का 80 नंबर से प्लस 85 है, 90 नंबर से प्लस है, इस तरह के नंबर भी पाए हुए हमारे परीक्षार्थी, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। हाँ, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया गया। नहीं, रेलवे ने आरआरसी जो है कि प्रयागराज के द्वारा ये परीक्षा कराई गई थी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। इस तरह की गड़बड़ी का जिम्मेदार आपको लगता है? आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन हो सकता है इस तरह की? मैं सर अब इस तरह की परीक्षा अगर आरआरसी करा रहा है तो निश्चित रूप से आरआरसी की ही जिम्मेदारी बनती है कि उसे सुचारू तरीके से कराया जाए। यदि सीबीटी कराया जा रहा है और परीक्षा कहीं से हैक हो रही है तो इसकी भी जिम्मेदारी जो है आरआरसी की बनती है कि परीक्षा पेपर को हैक न किया जा सके, पेपर आउट ना हो सके। ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार तो निश्चित रूप से प्रशासनिक इकाई है जिन्होंने इस परीक्षा का आयोजन करवाया। जी, भर्ती प्रक्रिया सर शुरू तो ये जो है कि कोरोना काल से पहले 2019 के दौरान ही इसका नोटिफिकेशन वगैरह आया था। हम लोगों ने फार्म भरा, कोरोना काल के दौरान ये परीक्षा रुक गई थी, जिसका बाद में जो है कि पेपर लिया गया इसी अगस्त महीने में, जैसा कि हमने बताया कि 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त को। और आनंद फानन में तत्काल ही मतलब कि इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया और 25 अगस्त को इसका साइको टेस्ट रखा गया है। जिस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई है आप लोगों का, ऐसे में आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? आप कह रहे हैं सुनवाई भी नहीं हो रही। जी, सुनवाई नहीं हो रही तो अगला स्टेप हमारा ये है कि अगर निष्पक्ष प्रशासनिक तौर पे जांच नहीं कराई गई और इस परीक्षा में अगर जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, हमारे साथ न्याय नहीं होता है, तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बात करें। इसकी जाँच कौन करवाएगा? इसकी जाँच कराने का पूरा अधिकार जो है आरआरसी प्रयागराज को जाता है। अगर वे चाहें तो सक्षम अधिकारी के द्वारा अपनी एक टीम बना करके, विजिलेंस टीम या किसी अन्य प्रकार की टीम, जो भी उनको सही लगे, उचित लगे, उचित टीम बना करके उचित तरीके से इसकी जांच करवा सकते हैं। जब अपना कंप्लेन किया तो फिर फोन टॉक से या किसी माध्यम से बात हो पाई क्या? नहीं सर, इस पर जो है कि हमारे लिखित कंप्लेंट पे कोई जवाब नहीं आया था। हाँ, जो है कि इलाहाबाद प्रयागराज आरआरसी के जो चेयरमैन अभी अतुल कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने मतलब कि एक फेसबुक वॉल चला रखा था कि जो भी बच्चों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो उस पर लिखें। तो हम लोगों ने इस पर, कई बच्चों ने लिखा था, तो उन्होंने इसे जो है कि अफवाह करार दिया था, कहा था कि आप लोग केवल और केवल अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि एक समस्या और सर है। तो कोर्ट केस फाइल हो चुका है और इसकी कॉपी भी हमारे पास है एक, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आवेदक हैं इन्होंने जो कोर्ट केस फाइल किया है इलाहाबाद बेंच से, पीडीएफ की कॉपी हमारे पास है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पीडीएफ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 पन्ने से ऊपर की है और इसमें बच्चों ने जो मांग रखी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो बच्चे हैं जिन्होंने मांग रखी है उनके नाम, पता सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें बच्चों ने अपनी पिटीशन भी लगाई हुई है। पिटीशन में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वही जो मैंने आपको पहले पिटीशन में दिखाया था। अपनी डाक टिकट वगैरह भी जो आरआरसी के चेयरमैन को और बाकी अधिकारियों को भेजा गया था वो सब दिखाया गया है। और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ पे सिग्नेचर किए थे उन लोगों के नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं। पिटीशन पे जो सिग्नेचर किए थे वो सब लिखे हुए हैं। अलग अलग जगह इस पिटीशन को भेजा गया था, तो उस सब जगह का यहाँ पे सब इसमें अंकित कर दिया गया है। और वेद प्रकाश शर्मा जो पिटिशनर है, इन्होंने ये पिटीशन सब जगह भेजी है।
तो अभी ये कोर्ट में केस दायर हो चुका है। अब देखते हैं कुछ दिनों में इसका फ़ैसला आने वाला है। अब ये पता नहीं है कि स्टे लगेगा कि नहीं, अभी किसी चीज़ का कंफर्म नहीं कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्विटर पे भी ये कैंपेन चल रहा है, उसमें ये वीडियो वायरल हो रखी है। ये आपको मैं दिखा दूं एक चीज़ कि ये वीडियो मैं अपने आप से नहीं बनाता हूँ, ये मेरे पास वायरल होके चीज़ें आती हैं, मैं सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही किसी चीज़ को मॉर्फ करके बना के आपको दिखा रहा हूँ या मैं कोई टाइप की अफवाह फैला रहा हूँ। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी प्रोवाइड हो जाएगी, बट ये मैं एक जगह पे एकत्रित करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने भी एक पिटीशन दे रखी है अपने श्रीमान महाप्रबंधक जी को, उत्तर मध्य रेलवे सूबेदारगंज। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से इनके अंक वगैरह आ रहे हैं और दूसरी परीक्षा में कितने अंक आ रहे हैं। और ये दो पिटीशन अलग अलग जगह पे भेजी गई हैं। इस पिटीशन से ये बात निकल के आ रही है कि पूरा कर्मचारी जो संघ है वो इकट्ठा हो चुका है इस एग्ज़ाम के लिए, और वो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में निष्पक्ष जांच हो, जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। कई बच्चों का भविष्य दांव पे रखा हुआ है, वो कई सालों से तैयारी कर रहे थे इस चीज़ के लिए, और इस बार तैयारी करके वो अच्छे अंक लेके भी आए हैं, बट कुछ गलती या किसी चीज़ की वजह से वो उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनको होना चाहिए, और जो इनएलिजिबल बच्चे हैं वो उस जगह पहुंच गए हैं। इसलिए वो मांग करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ की निष्पक्ष जांच हो, तो वो अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड करें क्या करना है उन्हें। आप देख सकते हैं ये पिटीशन का दूसरा पार्ट है, इसमें जो जो लिखा हुआ है आपके सामने है। आपको अगर संघ से या जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको लिंक शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने साथ के बंदों से जुड़ सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप वहाँ से अपनी बातें रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके संग क्या प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपको कोई डाउट भी होता है, आपको लगता है कि सारी चीज़ें गलत है या कुछ फेक है, तो आप तब भी उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वायरल चीज़ें हैं, ये न्यूज़पेपर वाले भी निकाल रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं मेरे पास, और मैं इन सबको इकट्ठा करके सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं कोई भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें, और आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख दें कि आपको ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो कटिंग निकली है इसमें ट्रैक मेंटेनर जो यूनियन था जिन्होंने पिटीशन दायर करी थी, उस पिटीशन का जो वो एक कॉपी उन्होंने न्यूज़पेपर को भी भेजी थी। वहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने इसको छापा है, बताया गया कि जांच शुरू हो गई है, रेल कर्मचारी मुख्यालय तलब हो चुका है। आप मुझसे बोल रहे थे कि मैं वो बच्चे का स्कोर कार्ड क्यों शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी स्कोर कार्ड दिखाया गया है बच्चे का, और समस्त दस्तावेजों के साथ पेश हुए कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे जिनके बारे में ऐसी बातें निकली थी कि उन्होंने पेपर इधर से उधर जुगाड़ करके दिया है, तो उनको पेश होने के लिए बुलाया गया था। ऑलमोस्ट 47 कर्मचारियों को दोबारा बुलाया गया था। अब 23 अगस्त की बात है, सुबह 10 बजे 47 कर्मचारी वहाँ पे दस्तावेज लेके पहुँचे हुए थे, उन्हें पूरा दिन वहाँ पे रोका गया। अब वो अंदर की बात है कि क्या हुआ था उनके साथ और क्या क्या आगे का प्रोसीजर है। दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग ये वायरल हो रही है कि जिसमें बताया गया कि जीडीसी परीक्षा निरस्त को लेकर अभ्यर्थी उठा रहे तमाम सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे किस किस तरीके से अलग अलग बच्चों की, और ये ऐसा नहीं है कि 1 2 4 या 10 बच्चे हैं जिनकी पीडीएफ या जो आंसर की वायरल हो रही है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी आंसर की इस तरीके से मिसमैच तरीके से वायरल हो रही है। अगर आपको इन सब आंसर की का एक जगह पे आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। इसमें भी लिखा हुआ है कि विभिन्न पदोन्नति परीक्षा में अनियमितता की जांच करने के लिए चेयरमैन को भेजा पत्र, तो वही पिटीशन की बात हो रही है इसमें भी। और जिस तरीके से बताया गया है कि इसमें भी हर चीज़ वही लिखी हुई है, 90 से ऊपर अंक आ रहे हैं अनजान तरीके से, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो सारी बातें सेम हैं इसमें भी। लेकिन ये बातें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं चल रही है, अब ये न्यूज़पेपर तक में आ चुकी है ये बातें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ट्वीट किया है इसके बारे में, और बच्चों के स्कोर कार्ड भी शेयर करे हैं, जिसमें जीएम एनसीआर ने इसको रीट्वीट करके और इस मैटर को ध्यान से देखने के लिए बोला है। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने रीट्वीट भी किया है इस चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 23 नंबर पे ट्रेंडिंग भी था, जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था जीडीसी
जीडीसी के जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो 23 नंबर पे आरआरसी प्रयागराज जीडीसी रद्द करो, इसके बारे में इन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया था और 23 नंबर पे ट्रेंडिंग में भी था। ये इलाहाबाद में कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने इस एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, जस्टिस मांग रहे हैं जीडीसी के लिए। यहाँ पे आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की एक कटिंग देख सकते हैं, जो ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसमें बताया गया कि आरआरसी एग्ज़ाम क्वेश्चन रेज्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया, यानी आरआरसी के ऊपर। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट मोर देन 90 मार्क्स इन नेगेटिव मार्किंग। तो बोल रहे हैं बच्चे कि नेगेटिव मार्किंग में 90 से ऊपर मार्क्स आप नहीं ला सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है एक्चुअली, ये कह रहे हैं। आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मेरी पुरानी भी वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या माजरा चल रहा है, क्या अब तक हो चुका है। इस मामले से जुड़ी एक और ख़बर ये सामने आई है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको खुद अपने आप पढ़ लीजिए। इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मैं किसी को डिफेम करने के लिए नहीं कोई वीडियो बना रहा हूँ, बस ये है कि आपके पास सारी खबर पहुंचनी चाहिए जो मार्केट में है इस वक्त, और आप जानिए कि ये गलत है या सच है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि निष्पक्ष जांच हो इस चीज़ की। ट्विटर कैंपेन में आप लोग भाग लीजिए अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ, और आगे आने वाले पेपरों के लिए भी आप लोग इस तरीके से सतर्क रहिए कि कहीं इस तरीके की कोई घटना दोबारा ना घटे। कोर्ट का भी कोई जवाब नहीं आया है और बच्चों ने बताया है कि उन्होंने पिटीशन दे दी है, कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है, और वेद प्रकाश जो हैं वो हैं एक्चुअल में जो पिटीशनर वही हैं, और पेपर में खबर सिर्फ फैली गई है कि पिटीशन दायर हो गई है। और इस पेपर से बाकी ग्रुप डी और एनटीपीसी पे यही प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये पेपर कैंसिल होता है तो हो सकता है कि ये पेपर थोड़ा लेट हो सकते हैं। और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट करके नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ जो वायरल न्यूज़ है उसको आपके पास इकट्ठा करके आपको दिखाना चाहता हूँ बस।